मुगल सल्तनत वो सल्तनत जिसका सिक्का मुल्तान से लेकर बदखशा तक चलता था। इस सल्तनत ने हिंदुस्तान की मिट्टी को एक से एक बादशाह दिए, मगर इस सल्तनत में एक ऐसा भी बादशाह हुआ जिसे अपने वतन की मोहब्बत में वतन की मिट्टी भी नसीब ना हुई। जी हाँ, वो बदनसीब बादशाह और कोई नहीं, बहादुर शाह जफर ही थे। जिस वक्त बहादुर शाह तख्तनशी हुए, ये वो वक्त था जब अंग्रेज लगभग पूरे भारत पर कब्जा कर चुके थे और मुगल सल्तनत बस नाम की ही बची थी। पूरे भारत में आज़ादी की बयार बह रही थी, मगर इस बयार को एकता के सूत्र में पिरोने वाला कोई नहीं था। ऐसे वक्त में 70 साल से ज़्यादा का एक बूढ़ा बादशाह जो सही से खड़ा भी नहीं हो पाता था, उसने जुल्म की इस हुकूमत के खिलाफ बहने वाली इस बयार की बागडोर अपने हाथों में संभाली। धीरे धीरे आज़ादी के इन मतवालों ने भारत में अंग्रेज़ों के जमे हुए कदमों को उखाड़ना शुरू किया, मगर कुछ वतन फरोश लोगों ने अपनी ईमान बेचकर इनकी मेहनतों पर पानी फेर दिया। बहादुर शाह भी गिरफ्तार हुए। उनको गिरफ्तार करके बर्मा की रंगून जेल में रखा गया। वहीं आपने अपनी आखिरी सांस भी ली। जब मौत आ रही थी, तब भी आज़ादी के इस मतवाले बादशाह के मुंह पर यही नगमा था, हिंदियों में जब तक बू रहेगी ईमान की, तख्ते लंदन तक चलेगी तेग हिंदुस्तान। 24 अक्टूबर को इसी बादशाह का जन्मदिन था। ये दिन आया और चला भी गया। किसी को शायद अब बहादुर शाह की ज़रूरत भी नहीं, क्योंकि आज के भारत के लिए बहादुर शाह बस एक मुगल आक्रमणकारी है। इसलिए वो एक आक्रमणकारी को क्यों याद रखे। मगर एक सवाल जहन में कौंधता है कि अगर बहादुर शाह की हर कुर्बानी को मुगल होने की वजह से भुलाया जा सकता है, तो फिर ये ओ हुयूम को क्यों याद किया जाता है? क्यों आज भी इतिहास के पन्नों में मेगन स्थीज को जगह दी गई है? आज भी बहादुर शाह और उनके बेटों की कब्रों की वीरानी यही पूछ रही है कि कब उन्हें वतन की मिट्टी नसीब होगी। कितना बदनसीब है जफर दफन के लिए, तो गज जमीन भी नसीब नहीं हुई कुए यार में।